हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? चेतन दिस साइड। आज मैंने सिल्वर में ट्रेड लिया है जिसका कोड है XAG USD। इसमें मतलब मैंने सिर्फ 0.01 लॉट से एंटर किया है। इसमें मैं मतलब ट्रेड लेने के बाद तुरंत मैं कॉस्ट पे एसएल ट्रेल कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा रिस्की ट्रेड था। और इसके पहले मतलब मैंने सिल्वर में ट्रेड लिया था, तब मैं बाहर था, घर से बाहर था, तब मैंने फ़ोन से ट्रेड लिया था। तो इसमें अपना 1600 का प्रॉफिट बन चुका था सिर्फ 0.01 लॉट से, सिर्फ 10 क्वान्टिटी से। जो मतलब लोएस्ट क्वांटिटी है ना, 1 लॉट, सिर्फ 0.01 लॉट से है, मैंने 1600 का प्रॉफिट बनाया। चलो कोई इशू नहीं, कॉस्ट का ऐसे हिट हो जाता है। अभी जो ट्रेड लिया था तो टोटल मतलब मेरा 2 ट्रेड में 1700 के आसपास बन चुका है, अपन इतना कंसिडर कर सकते हैं। तो चलो अगली ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं, GBP USD का। इसमें मतलब मैं 0.02 लॉट से एंटर करता हूँ 20 क्वांटिटी। एक्चुअली मेरे को 0.04 लॉट से एंटर करना चाहिए था 40 क्वांटिटी के साथ, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ट्रेड था। ऐसे ट्रेड्स ना एक हफ्ते में से 1-2 बार बनते हैं, वो भी बहुत पेयर्स में, बहुत कमोडिटीज़ में ढूंढने के बाद मिलता है। तो ये वही ट्रेड था। चलो इसमें क्या लॉजिक था, क्या रीज़न था, क्या सेटअप था, वो सब मैं आपको बता देता हूँ। अब तक तो आप ट्रैप ट्रेडिंग सीख चुके होगे मैं से। चलो एक और बार सिखा देता हूँ। सपोर्ट जो मल्टीपल टाइम टेस्ट होता है, जब उसका ब्रेकडाउन आता है, और जो जिस डाउन ब्रेकआउट या फिर जिस साइड ब्रेकडाउन आता है ना, उस साइड अगर ज़्यादा वॉल्यूम आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली वो रिवर्स करेगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ से रिवर्स करेगा। ठीक है, तो यही सेटअप है मेरा लिक्विडिटी वाला। ठीक है, हेड एंड शोल्डर्स भी ब्रेक हुआ, सपोर्ट भी ब्रेक हुआ, तगड़ा वॉल्यूम आया, तो अपन यहाँ पे बाय करेंगे, ना कि सेल। ऐसा देख के तो मतलब हर एक लोग यहाँ पे सेल ही करेगा, कि बोलेगा क्या पागल है, इतना मार्केट गिर रहा है तब भी ये सेल कर रहा है। नहीं, अपन बाय करेंगे क्योंकि अपन बहुत होशियार लोग हैं, राइट। अपने को ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, जस्ट सिंपल चीज़ें मार्केट में फॉलो करनी है, और सिंपल चीज़ें ही वर्क करती है। ज़्यादा घुसोगे ना टेक्निकल में, नहीं होगा। तो देख सकते हो अपने इसमें 400 का आसपास बन चुका है। ठीक है, सिर्फ 470 रुपीज़ यूज़ करके। तो इससे तो मैं मतलब 80 to 90% रिटर्न मान सकता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली मान सकता हूँ 82, हाँ चलो उतना मान सकते हैं। और बैंक्स क्या करता है, एक साल में 7 से 8% रिटर्न देता है। चलो 8 भी छोड़ देते हैं, एकदम ज़्यादा पकड़ते हैं अपन, 10% रिटर्न देता है एक साल में। और अपन मतलब 10% अपने लिए कुछ नहीं हुआ फॉरेक्स में। दिन का 100% ROI अपन जनरेट करते हैं फॉरेक्स में। तो जो 100% में ROI भी मैं बोल रहा हूँ, 100% ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ना कि रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना मैं पैसा लगा रहा हूँ उस पर कितना रिटर्न आ रहा है। तो वैसे तो मतलब आज मेरा 100% से ज़्यादा ही है, 200% का रिटर्न है। ठीक है, तो अब क्या है ना, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो मैंने 3 से 4 हज़ार रुपये डाले थे फॉरेक्स के अकाउंट में, वो अब हो चुका है अपना 14,000 का। आप मतलब दिख तो आपको रहा है 11,600 या फिर 400, लेकिन वो 14,000 मतलब 14,000 है एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि मतलब ये आपको ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैंने 2,000 या फिर 2,500 समथिंग कुछ तो विड्रॉ किए थे, क्योंकि मेरे को नीड थी। ठीक है, अब बहुत अर्जेंट नीड थी तब, इसलिए मैंने वो विड्रॉ कर लिए। और क्या है ना, एक्सनेस का सीन है कि विड्रॉल आने में टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फर्स्ट या सेकंड विड्रॉल में। तो इसी वजह से ना मतलब वो 2,500 आया अकाउंट में, लेकिन जब उसकी नीड नहीं थी ना तब आया। तो मैंने सोचा कि रहने देते, नहीं डालते इसमें वापस से। तो हाँ, तो अब बात करके मैं ना वापस से 3 से 4 हज़ार कैपिटल से शुरुआत करने वाला हूँ, क्योंकि ये 10,000 में विड्रॉ कर लूँगा, क्योंकि मेरे को अदर कोई नीड है। तो जो भी मेरे अदर खर्चे हैं वो तो निकल रहे हैं ट्रेडिंग से। ठीक है, तो वापस से अपन 3 से 4 हज़ार से शुरुआत करेंगे, और इस बार ना 20 डेज़ में देखते हैं कितना अपना प्रॉफिट बनता है। ठीक है, कितना अपन रिटर्न जनरेट करते हैं। और लॉस लिमिट अपना क्या रहेगा, 50% से ज़्यादा लॉस अपन नहीं ले सकते। तो रिस्क तो अपन वैसे भी मैनेज करते ही है हर एक ट्रेड में, ओवरऑल कैपिटल को भी मैनेज कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी लर्निंग है कि ओवरऑल कैपिटल को भी मैनेज करना आना चाहिए। जो फॉरेक्स के जो मतलब फंड मैनेजर रहते हैं या फिर जो फंड्स प्रोवाइड करते हैं, वो भी कहते हैं कि 15 से 25% से ज़्यादा लॉस होना नहीं चाहिए कैपिटल का। लेकिन अपन थोड़े रिस्की ट्रेडर्स हैं, क्योंकि अपन के पास सेटअप्स ही ऐसे हैं जिनका एक्यूरेसी में मतलब
एक्यूरेसी आपको बताता हूँ 65-75, लेकिन उतनी एक्यूरेसी है नहीं उसकी। एक्चुअल में एक्यूरेसी बताऊँगा ना तो मतलब आप बोलोगे कि क्या झूठ बोल रहा है चेतन, क्योंकि हमारा सेटअप ना N90 वो ऑपरेटर के स्ट्रैटेजी के भी बेस पे है। जो ऑपरेटर लिक्विडिटी यूज़ करता है ना, जो लिक्विडिटी उनको मिलती है उसके बेस पे है N90, और जो अपना ट्रैप ट्रेडिंग का सेटअप है वो भी लिक्विडिटी के ही बेस्ड पे है। तो इसी वजह से मतलब अपना मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट ही रहता है। और हाँ, मैं डेफिनेटली आप लोगों को सिखाऊंगा N90 भी। मुझे पता है कि N90 सिखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट का। ठीक है, वो मतलब मैं बाद में सिखा दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में छोटे कैपिटल के साथ, और चैलेंज करते हैं 20 डेज़ के लिए, आप भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।